कृपया ध्यान दीजिए। कृपया ध्यान दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ ने एक बार फिर से भीड़ के खतरे का अलार्म बजा दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब भीड़ के खतरे सामने आए हों, बल्कि इससे पहले भी अलग अलग आयोजनों में भीड़ और भगदड़ लोगों की बलि ले चुकी है। पिछले दिनों प्रयागराज महाकुंभ में हादसा हुआ, उससे पहले हाथरस में एक प्रवचन के दौरान भगदड़ मची, बड़ी संख्या में लोगों की वहां पर भी जान चली गई थी। देश के मशहूर धार्मिक स्थलों और वहां के मंदिर में भारी भीड़ के कारण हादसे की खबरें आती रही हैं। हमारा मकसद किसी धार्मिक आयोजन के खिलाफ नहीं, बल्कि लोगों को अलर्ट करने का है, उन्हें भीड़ से पैदा होने वाले खतरों से आगाह करने का है, बताना है कि कहीं भी बगैर सोचे समझे ना जाएं, भारी भीड़ में जान को जोखिम में डालकर यात्रा ना करें। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली रेलवे स्टेशन की, एक और तस्वीर धार्मिक प्रवचन की, एक और तस्वीर महाकुंभ की और फिर एक तस्वीर सियासी रैली की। इन जगहों पर आपको भीड़ का नज़ारा देखने को मिलेगा और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई दफ़ा लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान को जोखिम में डालने का काम करते हैं। अंजाम भगदड़ और लोगों की मौत देखने को मिलता है। अब नई दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, पटना से लेकर आसनसोल तक की तस्वीरें देखें। जो भीड़ आपको नजर आ रही है, उस भीड़ को देखते हुए इस बात का आकलन पहले से लगाया जा सकता है कि यहाँ कब क्या हो जाए ये कह पाना मुश्किल है। पहली तस्वीर नई दिल्ली की है। जब यह हादसा हुआ उस दौरान में लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। एक अनाउंसमेंट ने वहां ऐसी भगदड़ मचाई कि 18 लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई। एक तस्वीर प्रयागराज की है। प्रयागराज पर भी आपने देखा कि वीकेंड के मौके पर जब लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जबकि बड़ी बात यह है कि संगम के करीब का जो रेलवे स्टेशन है उसको बंद कर दिया गया। उसके बावजूद अलग अलग रेलवे स्टेशन की तस्वीर ऐसी आती है जहां पर भीड़ का मंजर ऐसा कि सफोकेशन देखकर होने लगे, लेकिन उसके बावजूद लोगों के चेहरे पर उत्साह है। ये उत्साह कब मातम में बदल जाएगा इस बात का अंदाजा लोगों को क्यों नहीं होता। अयोध्या की तस्वीर भी आपके सामने, वहां पर भी आप देखेंगे खचाखच लोगों की भीड़ आपको नजर आएगी। चारों तरफ आप जहां नजर घुमाएंगे पैर रखने की जगह आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी लोग इस भीड़ में आगे बढ़े जा रहे हैं। फिर एक और तस्वीर वाराणसी की है जहां पर आप लोगों की भारी भीड़ देखेंगे। फिर आप नैमिषारण्य की तस्वीरें देखिए, वहां पर भी अच्छी खासी भीड़ लोगों की है। मथुरा की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, वहां पर भी लोगों की भारी भीड़ है। चित्रकूट में देखेंगे तस्वीर, वहां भी लोगों की भारी भीड़ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बार लोगों की जान जा चुकी है, ऐसे न जाने कितने हादसे हो चुके हैं, लेकिन लोगों ने भी क्या उससे सबक लिया? प्रशासन के ऊपर तो सवाल उठते ही हैं कि बदइंतजामी रही आपकी, जिस कारण से लोगों की जान जाती है। लेकिन सवाल यह भी आता है कि फिर जनता क्यों नहीं समझती इस बात को। गौरव मिश्रा दिल्ली से, पंकज पांडे प्रयागराज से, अस्मित सिन्हा पटना से, धनंजय मंडल रांची से, हरिंद्र शुक्ला वाराणसी से इस वक्त मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। एक बार गौरव मिश्रा का सबसे पहले रुख करते हुए, गौरव, दिल्ली का हाल क्या है? अब क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? इस भीड़ मैनेजमेंट के क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 है। शुरुआत मैं करूंगा हादसे वाले ही तस्वीरों के साथ। जो ये आप सामने सीढ़ी देख रही हैं, आज इस पर आपको जो रश है यानी कि जो भीड़ है वो बिल्कुल बहुत कम दिखाई दे रही है और उसके बाद आपको रेलवे सुरक्षा बल के जवान इस सीढ़ी के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर आपको खड़े नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो लोग हैं वो क्रमबद्ध तरीके से आएँ, पंक्तियों में आएँ और ये सुनिश्चित करें कि उनकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर है और वो उसी प्लेटफॉर्म पे जाएं। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये दरभंगा नई दिल्ली ट्रेन है, यानी कि बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो तकरीबन 5 से 7 मिनट पहले यहां स्टेशन परिसर पे आके प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे खड़ी हुई है। और अब इसमें आप देखिए ये जो रस्सी एक बनाई गई है इस तरीके की, पूरी ये रस्सी आप आखिरी तक देखेंगी इस तरीके से,
ये रस्सी इसलिए बांधी गई है ताकि जो भीड़ हो वो इसको पार करके ट्रेन के इस हिस्से के तरफ ना आए। अब आपको दिखाता हूँ कि तमाम जो रेलवे सुरक्षा बल के जवान हैं एक एक कोच के सामने आपको वो नज़र आ रहे हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कि लोग सिस्टम से तरीके से ट्रेन के अंदर बैठें, इस बात की भी कोशिश इन जवानों की तरफ से की जा रही है और लोग उसी तरीके से ट्रेन में आकर के बैठ भी रहे हैं। दूसरा अब आपको दिखाऊं प्लेटफॉर्म के सामने की ये तस्वीर, जो भीड़ अक्सर हम देखते हैं, लोग जो हैं यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। आज ये जिस तरीके से ट्रेन लगी है बाकायदे उसके बाद एक एक करके ट्रेन के अंदर लोगों को बैठाने का जो काम है वो किया गया है, यानी कि रेलवे ने हादसे के बाद हर प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से जवानों की तैनाती की है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दोबारा वो भगदड़ वाला मंजर ना बने, क्योंकि भीड़ में कोई कमी नहीं है, भीड़ है। इसके अलावा एक बड़ा फैसला और लिया गया है, भीड़ प्रबंधन के दृष्टिकोण से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक अगले एक सप्ताह तक के लिए जो प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री है उसको बंद करने का निर्णय लिया गया है। ये एक बड़ा निर्णय है क्योंकि अक्सर अगर एक लोगों को यात्रा करनी है तो 4 लोग स्टेशन पर उनको छोड़ने के लिए आते हैं। तो ये निर्णय अगर हुआ है तो अब भीड़ जो है वो कम नजर आएगी। और दूसरा आप देखिए कि इन हिस्सों में चेयर पे लोग आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें लंबी रूट पर जाना है। सिस्टम यही कहता है कि यही सिस्टम होना चाहिए, जो लोग प्लेटफॉर्म नंबर जिनके टिकट्स हैं वो अंदर प्रवेश करें और बाकी लोगों को रोक दिया जाए जब भीड़ की बात आती है। पंकज का भी एक बार रोक लेते हैं। पंकज, प्रयागराज की क्या तस्वीरें, क्या इंतजाम इस वक्त नजर आ रहे हैं भीड़ मैनेजमेंट के? देखिए पूजा, प्रयागराज में कहें तो महाकुंभ में जो आयोजन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं क्राउड मैनेजमेंट पर यहाँ के प्रशासन ने महारत हासिल कर ली है। और वो हम देख सकते हैं कि मौनी अमावस्या के भगदड़ के बाद से जिस तरीके से कई IAS और KPSS अधिकारियों को विशेष तौर पर सीएम योगी के निर्देश के बाद से यहाँ पर डिप्यूट किया गया, उसके बाद से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। और यही वजह है कि आप देखें कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु जो है बहुत ही आसानी से, सुगमता से घाट पर पहुँच रहे, स्नान कर वापस जा रहे हैं। देखिए पहली चीज़ तो यह है कि जब भी आप कोई इतना बड़ा इवेंट आप करते हैं, कोई इतना बड़ा आयोजन करते हैं जहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो सबसे पहला जो शर्त होती है वह है क्राउड मैनेजमेंट की। क्राउड मैनेजमेंट आपने कर लिया तो सोचिए आपका मेला जो है वो सफल हो गया। अव्यवस्थाएं जो है वो दूर हो चुकी होती है, क्योंकि अव्यवस्था भी तभी लगती है जब क्राउड मैनेजमेंट आप सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। आप देखिए कि संगम तट पे, जो संगम तट से सबसे करीबी स्टेशन है संगम स्टेशन, उससे बंद किया गया है। पहले 14 तारीख, फिर 16 तारीख, अब 28 तारीख तक वहां से रेलवे का परिचालन नहीं होगा। कारण यह है कि ये सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है और जो भी श्रद्धालु आना चाहेंगे वो कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि सबसे जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वहां पर पहुंचे। लेकिन यहाँ पर प्रयागराज में उत्तर मध्य जो रेलवे है उसने ऐसी तैयारी की है कि न सिर्फ प्रयागराज जंक्शन बल्कि जो आसपास के छोटे स्टेशन हैं, जो छोटे हॉल्ट हैं, उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया और ट्रेनें वहां भी पहुंच रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि स्टेशन पे या ऐसे रूट जहां से आप रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ते हैं वो सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि अर्धसैनिक बल के जवानों को के हाथों में उसकी कमान दी गई, क्योंकि अर्धसैनिक बल के जवान हैं वो एक तो पुलिस से थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी नियम कानून जो लागू किया जा रहा है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, वो कड़ाई से पालन हो। इस बात का बड़ा सबूत यह है कि कल हम सुबह जब 6 बजे से प्रयागराज जंक्शन के एग्जिट गेट की ओर जब हम थे तो उस दौरान हमने देखा कि एक व्यक्ति भी, काफी देर तक हम लाइव देते रहे वहां पर, लेकिन एक व्यक्ति को भी वहां पर जो रेलवे प्रशासन और जो मौजूद जवान थे उन्होंने उल्टे साइड से प्रवेश नहीं करने दिया। देखिए क्रॉस मूवमेंट, जब भी भगदड़ वाली बात होती है वहां पे क्रॉस मूवमेंट सबसे जरूरी होता है, क्योंकि क्रॉस मूवमेंट अगर हुआ तो सोचिए कि वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं भगदड़ वाली यही क्राउड मैनेजमेंट है। एक बार बाकी जो सहयोगी जुड़े हैं उनसे भी जायजा ले लेते हैं कि क्या इस वक्त तस्वीरें हैं। हरेंद्र, वाराणसी की बात करते हैं क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं महाकुंभ में उनकी ये प्राथमिकता है कि वो वाराणसी और अयोध्या में भी दर्शन करते चलें। तो अभी वहां पर क्राउड मैनेजमेंट कैसा नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर भी अच्छी खासी भीड़ लोगों की पहुंच रही है? धनंजय मंडल का रुख कर लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से। धनंजय, रांची का क्या हाल है? रांची रेलवे स्टेशन में मौजूद है। देखिए जो आरपीएफ के जवान उनके द्वारा पूरा मुवक्कल किया गया, बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो प्लेटफॉर्म का टिकट है या जो यात्री हैं वही यात्री प्रवेश करें। इस तरह से पूरे स्टेशन का नज़ारा है और ये नज़ारा
जब वहाँ दिल्ली में जिस तरह से घटना घटी उसके बाद इस तरह से मुवक्कल की गई है। पहले यहाँ की अगर बात करें, कल जब स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस रांची से दिल्ली के लिए जा रही थी तो प्रयागराज के सारे लोग चढ़े हुए थे, लेकिन ऐसे दर्जनों यात्री थे, सबकी ट्रेन छूट गई, सबके पास टिकट थे। एसी वाले बोगी में जनरल टिकट वाले लोग चढ़ गए, विदाउट टिकट वाले चढ़ गए। आज इस तरह की घटना न, आज भी 2 बजे प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन है और उस ट्रेन में सारी व्यवस्था किस तरह से मुवक्कल की जाती है देखने वाली बात। रांची रेलवे स्टेशन में अभी आपको आरपीएफ के जवान तमाम नजर आएंगे, अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। सबका चेकिंग किया जा रहा है, टिकट जिसके पास वैध टिकट है उसी को एंटर करने दिया जा रहा है रेलवे स्टेशन में। और इस तरह से बैरिकेटिंग लगा दिया, जैसे रांची रेलवे स्टेशन से अंदर आते हैं बाहर से तो आप बैरिकेटिंग लगा दिया ताकि जो क्राउड मैनेजमेंट है, यानी जो लोग होते हैं उन लोगों को डाइवर्ट किया जा सके। यानी जब अत्यधिक यात्री आए तो उनको बार बार अलग अलग रूटों में उसको डाइवर्ट किया जाए, उसी वजह से ये बैरिकेटिंग लगाया गया और इस तरह से रस्सी लगाया जा रहा है। देखिए इसी प्लेटफॉर्म में प्रयागराज यानी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 2 बजे आएगी और 2 बजे वो दिल्ली तक जाती है, यानी आनंद विहार तक जाती है। उसमें प्रयागराज में 9 रूम है, यानी टिकट पूरी तरह से फुल है, टिकट है, और जो विदाउट टिकट है उसमें भी लोग यात्री कर रहे हैं। इस तरह से बैरिकेटिंग लगाया जा रहा है ताकि जहां प्लेटफॉर्म में यात्री नहीं प्रवेश कर सके और जिनके पास टिकट है उन्हीं को अंदर आया जा सके। इन तमाम जो यात्रियों की सुविधा के लिए आरपीएफ और रांची रेलवे प्रशासन के द्वारा एहतियातन बरता जा रहा है, क्योंकि कल करीबन स्टेशन में कई ऐसे यात्री थे दिल्ली के जो हंगामा कर रहे थे। उनको दर्जनों ऐसे यात्री थे जिनकी टिकट रहने के बावजूद भी वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। हालांकि डीआरएम ने कहा था उन लोगों को टिकट की वापसी कर दिया जाएगा पेमेंट, लेकिन हालांकि इस तरह से जो घटना घटने के बाद प्रशासन जागती है और इस तरह से मुवक्कल की जाती है। जाहिर तौर पर यही बड़ा सवाल है कि प्रशासन देरी से जागता है, तब तक लोगों की जान चली जाती है। अस्मित का भी एक बार रोक लेते हैं, क्योंकि अगर बिहार की बात करते हैं, बिहार के कई रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हमने देखी है अस्मित, जहां पर लोग कहीं शीशा तोड़ता नजर आते हैं एसी कोच का, तो कहीं पर लोगों की भारी भीड़ नजर आती है कि एक दूसरे पर ही चढ़ते हुए नजर आते हैं। अभी क्या तस्वीरें हैं, क्या पटना में कुछ बदला है रेलवे स्टेशन पर? बिल्कुल बदला है पूजा, और वही तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पटना जंक्शन के बाहर 2 एरिया को रिजर्व रखा गया है। एक तो पहला, आप जैसे पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास आएंगी, वहाँ पे ये पूरा एरिया को रिजर्व रखा गया है ताकि जो भीड़ है उसको कैसे मैनेज किया जा सके। और यहाँ पे स्पीकर्स लगा दिए गए हैं, जो भी प्लेटफॉर्म पे अनाउंसमेंट्स किए जाएंगे वो अनाउंसमेंट यहाँ तक पहुँचेंगे यात्रियों तक, और फिर यहाँ से इन लोगों को फिर प्लेटफॉर्म की तरफ भेजा जाएगा। एक एरिया रिजर्व ये है। दूसरा, यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 10 जो है, जहाँ पर भी एक एरिया उधर भी रिजर्व किया गया है, यानी कि बल्क एरिया इसे बनाया गया है जहाँ पर यात्रियों को रोका जाएगा और फिर यहाँ से जैसी जैसी ट्रेन आएगी उसके बाद यहाँ से बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है सभी ट्रेनों में, जो प्रयागराज की तरफ ट्रेनें जाती हैं, कई स्पेशल कुंभ स्पेशल भी ट्रेन चलाई जा रही है, उन सभी ट्रेनों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ पर सभी यात्रियों को रोककर आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं। ट्रेन जैसे आएगी उसका अनाउंसमेंट पहले किया जाएगा। ये ध्यान में भले ही रखा जा रहा है कि सभी ट्रेन के अनाउंसमेंट के प्लेटफॉर्म जो हो रहे हैं, जहाँ पे ट्रेन आएगी जिस प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म का नाम ठीक तरीके से लिया जाए ताकि यात्रियों को जाने में वहाँ असुविधा ना हो, वो आराम से पहुँचे, भगदड़ जैसी स्थिति ना हो। और इसलिए ऐसे एरियाज को रिजर्व कर दिया गया है। यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए हैं। जो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर मुस्तैद रहते हैं आरपीएफ के। जैसे ही ट्रेन आती है लोगों को प्लेटफॉर्म की तरफ भेजा जाता है, वहाँ से फिर उनको डायरेक्शन दिया जाता है कि आप किस तरह से ट्रेन पर चढ़े, धक्का मुक्की ना हो, इसका ध्यान रखें। इसके साथ साथ बिहार सरकार ने भी कुंभ जाने वाले यात्रियों को अपील की है उनसे कि आप कुछ दिन अभी कुंभ ना जाएं। मुख्य सचिव है बिहार के अमृत लाल मीना, उनका एक बयान आया है पूजा। उन्होंने साफ कहा है, यात्रियों से अपील की है कि कुंभ में बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा है, स्पेशल ट्रेन चलाई जरूर जा रही है, लेकिन अगर हो सके तो कुछ दिन इसे टाल दें, आप कुछ दिन बाद यहाँ से जाएं। अमृत लाल मीना ने बिहार के लोगों से अपील की है यहाँ से, पटना से। और इसलिए अभी फिलहाल जो मैंने तस्वीरें दिखाई आपको, क्योंकि शाम के वक्त वीकेंड में बहुत ज्यादा भीड़ होता है, कल पटना जंक्शन के बाहर काफी ज्यादा भीड़ रहा। कल शाम में इतनी ज्यादा भीड़ हुई कि लोगों को धक्का मुक्की करना पड़ा स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जाकर। बाद में आरपीएफ के जवान वहां पहुंचे, स्थिति को कंट्रोल किया गया, लेकिन फिलहाल एरिया को रिजर्व किया गया है ताकि बस यही होना भी चाहिए कि अगर इस तरह के हालात बन भी जाएं तो फिर आप उनसे कैसे लोगों को निकालेंगे। हरेंद्र शुक्ला का एक बार रुख कर लेते हैं। हरेंद्र, अभी क्या तस्वीरें हैं वाराणसी की? वहां पर भी क्योंकि अच्छी खासी तादाद में लोगों की भीड़ नजर आ रही है, कोई हादसा ना हो, कोई दुर्घटना ना घटे, इसको लेकर क्या इंतजामात? और देखिए, भीड़ प्रबंधन को लेकर के वाराणसी जिला प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर है और लगातार ड्रोन कैमरे से भीड़ वाले एरिया में निगरानी की जा रही है और
80 से लेकर के नमो घाट तक 84 घाटों तक सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था की गई है। जल पुलिस की व्यवस्था की गई है, एनडीआरएफ के जवान लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात की महाकुंभ का पलट प्रवाह काशी में हो रहा है। करीब 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार एक पखवाड़े से काशी में हो रहा है और इसीलिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के लगभग 2 किलोमीटर एरिया में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। और जैसे कि दशाश्वमेध घाट, ललिता घाट, मणिकर्णिका घाट, दरभंगा घाट, मीर घाट, अस्सी घाट आदि स्थानों पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि किसी भी घाट पे कील भी फेंकने का जगह नहीं है। ऐसे में श्रद्धालु और जिला प्रशासन बड़े संयमित होकर के श्रद्धालुओं को बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करा रहा है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ विश्वभूषण मिश्रा की ओर से लगातार जिले के आला अधिकारी काशी विश्वनाथ मंदिर में भीड़ प्रबंधन के लिए लगातार 24 घंटा मोर्चा संभाल चुके हैं। लगातार लाइन में खड़े हुए श्रद्धालुओं से और जिले के आला अधिकारी ये बात कर रहे हैं कि दर्शन करने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक बात और मैं बता दूं कि काशी के जो इंटरनल पार्किंग स्थल है वो 24 घंटा पहले से फुल है और तमाम शहर की सड़कें जाम की चपेट में है। और जो शहर के बाहरी इलाके हैं वहाँ भी मुझे लगता है कि तमाम दर्शक जो इस वक्त भारत 24 देख रहे हैं उनको हर जगह का इस वक्त अपडेट मिल चुका है कि अगर आप वाराणसी जा रहे हैं तो क्या एहतियात आपको बरतना है, अगर दिल्ली से आप गुजर रहे हैं तो आपको क्या एहतियात बरतने हैं, पटना का हाल क्या है, रांची का हाल क्या है, हर जानकारी आपको मिली। तमाम मेरे सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल